या अन्य ऐसी कोई दवा ले रहे होना जिससे कि हमारा लीवर को नुकसान पहुँच रहा हो, ऐसी स्थिति होती है। तो ग्रेड 3 फैटी लीवर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है और अगर इस समय भी इसका इलाज ना किया जाए, सही इलाज ना लिया जाए तो यह लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर में बदल सकता है, जो कि और ज़्यादा घातक कंडीशन होती है। और आइए अब जानते हैं इनके इलाज के बारे में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1 में केवल हम अपने लाइफ़स्टाइल और डाइट को बदलकर इस अवस्था को रिवर्स कर सकते हैं। अधिकांश जो कि फैटी लिवर होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि हम गलत खान-पान करते हैं, गलत खान-पान रखते हैं और गलत दिनचर्या अपनाते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या को सुधार कर, अच्छी जीवन शैली अपनाकर और खान-पान की गलत आदतों को त्याग कर इसे बदल सकते हैं। और अगर इस समय इन दोनों के साथ-साथ यानी कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस और डाइट प्लान के साथ-साथ हम थोड़ी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग कर लें, तो यह और ज़्यादा असरकारक और जल्दी रिज़ल्ट देने वाला होता है। इसी प्रकार ग्रेड 2 फैटी लीवर में आयुर्वेदिक दवाइयों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा आसव, आरोग्यवर्धनी वटी और लीवर के अन्य सिरप जैसे कि लीव 52, एम्लिक्योडियस। इस प्रकार लीवर के अन्य सिरप को रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार उनकी अवस्था के अनुसार उनमें अलग-अलग मात्रा में और अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ देकर इस अवस्था को रिवर्स किया जा सकता है। हालाँकि इसमें भी डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंजेस ज़रूरी होता है। और इसी प्रकार ग्रेड 3 फैटी लीवर की अवस्था में हमें इन्हीं दवाइयों के साथ-साथ कुछ और अन्य दवाइयाँ जैसे कि कालमेघ, नवायस, धात्री लौह, नवायस लौह, इस प्रकार कुछ और अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ इन्हीं औषधियों के साथ जो कि ग्रेड 2 में देते हैं, उन औषधियों के साथ मिला कर दिया जाता है। साथ ही अगर ग्रेड 3 के मरीजों को डायबिटीज़, शुगर, हाई कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड की समस्या ज़्यादा हो या हार्ट डिसीज़ हो, साथ-साथ उनकी ये दवाइयाँ भी ऐड की जाती हैं या इनको बैलेंस करके इसका इलाज किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा बढ़िया परिणाम मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फैटी लीवर की समस्या में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है और ये हानि रहित होता है। मतलब इनके उपयोग से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होते हैं, बशर्ते कि इसे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेके लिया जाए, सही मात्रा में लिया जाए, सही उनके निर्देशों का पालन करके लिया जाए। और आइए अब जानते हैं कि अगर हमें फैटी लीवर की समस्या है, तो हमें कौन-कौन सा परहेज़ रखना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने खान-पान की आदतों को बदलना चाहिए। अधिक तेल मसाला वाला खाना खाना, डीप फ्राइड आइटम वाला खाना, हैवी आइटम वाले फूड, इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। उम, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर या पैकेज्ड फूड, इन सभी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। मैदा एवं बेसन से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पैकेज्ड जूस, शुगर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इन सभी को भी अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज़ करना चाहिए। किसी भी प्रकार का फिज़िकल वर्कआउट, योग, आसन, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। शराब या अन्य किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। सादा और संतुलित भोजन करना चाहिए। साथ ही अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, छिलके वाले अनाज, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। और अगर आप फैटी लिवर की समस्या में मिक्स आटे वाली रोटी खाते हैं, जिसमें गेहूँ के साथ-साथ जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब मिला हुआ हो, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, रोग जल्दी रिकवर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।